हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। गाइस, इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, एक पॉइंट है सी जो लाई करता है ए और बी के बीच में। ठीक है, ए सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, देखिए यहाँ तक का भी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा एक और पॉइंट ड्रॉ, एक और पॉइंट लाई करता है जो क्या है आपका पॉइंट सी। ठीक है, इस पॉइंट सी आगे पढ़ते हैं। देन प्रूव दैट, और इस तरह से ये लाई करता है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी सी है। आगे क्या बोला है, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप एक क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, यहाँ पे एक और आपका पॉइंट है सी, और ये पॉइंट सी इस तरीके से है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के है। जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट है, इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है ए सी इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये जो ए सी है किसके इक्वल है, पूरे ए बी के हाफ है, यानी ए बी से आधा है। जो ए सी है ए बी का आधा है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए ए बी किस किस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ए बी किस किस से मिलके बना हुआ है, ए बी जो मिलके बना है वो ए सी और बी सी से मिलके बना हुआ है। ए सी प्लस बी सी, ए सी, ए बी किससे बना है, ए सी और बी सी से मिलके बना हुआ है। तो आप ए सी को, ए सी यहाँ पे देखिए ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो आप ए सी को क्या कर सकते हो, बी सी लिख सकते हो, और बी सी ए सी के इक्वल है तो आप बी सी को क्या कर सकते हो, ए सी लिख सकते हो। यानी कि ए बी ए सी, जबकि बी सी ए सी के इक्वल है तो आप बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो। और ए बी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी, यानी जो ए बी है वो ए सी का दो गुना है। देखिए ए बी जो है ट्वाइस ऑफ ए सी, तो यहाँ पे जो दो है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, यानी ए बी बाई टू इज इक्वल टू ए सी। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, ए बी का आधा है ए सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, हैंस प्रूव्ड। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। देखिए गाइस, वो जो सी पॉइंट था, वो जो सी पॉइंट था, देखिए guys, जो सी पॉइंट था इन दोनों को इस तरह से काट रहा था, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये सी क्या है, इनका मिड पॉइंट था, बीच का पॉइंट था। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट था। तो प्रूव दैट, प्रूफ करो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ अ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन का, हर एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि जितनी भी लाइनें होती है उसका एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। और आपको इसको क्वेश्चन नंबर 4 को लेके प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या प्रूफ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने प्रूफ किया था ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, आपने ये प्रूफ किया था। तो पहले हम इस क्वेश्चन के लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं, ए बी और यह हमारा सी। ठीक है, हमने ये प्रूफ करा था ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो अब क्या करो, आप एक और पॉइंट लो, एक और पॉइंट लो जिसका नाम डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट लेंगे।
ठीक है। और हमने कहा ये डी वाला जो है वो भी इसका मिड पॉइंट है, डी भी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हम कहेंगे सी भी इसका मिड पॉइंट है और डी भी इसका मिड पॉइंट है। बाद में हम इन दोनों सी और डी पॉइंट को एक ही पॉइंट साबित कर देंगे। हम साबित करेंगे जो सी और डी है वो एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक के ऊपर एक पॉइंट है वो। चलिए करते हैं। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया डी, वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ए बी का मिड पॉइंट है यानी कि यहाँ से जो आपका ए डी होगा वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके हाफ होगी, क्योंकि जो डी है आपका वो क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ से देखते हैं ए बी, अगर डी मिड पॉइंट है यानी कि जो ए डी होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ था ए सी मिड, ये सी मिड पॉइंट था तो ए सी इसको हाफ ऑफ ए बी हुआ था, ठीक है। अब देखिए हाफ ऑफ ए बी ए सी भी है, हाफ ऑफ ए बी ए डी भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू ए डी है। यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ ए बी ए सी भी है, हाफ ऑफ ए बी ए डी भी है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये आप इसको फर्स्ट मान लोगे, आप सेकंड मान लोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये जो सी और डी है वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है, एक के ऊपर एक पॉइंट है। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल कैसे हो सकती है, यानी कि ये भी यहाँ तक है और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक ही पॉइंट है वो सी और डी, ठीक है। तो आप लिख दोगे जो पॉइंट सी एंड डी आर कॉन्साइड, आप लिख दोगे पॉइंट सी और एंड डी आर कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल है बी डी के, इस फिगर में गाइज ए सी इक्वल है बी डी के। यहाँ से देखिए गाइज, यहाँ से ए सी इक्वल है बी डी के, ठीक है। और आपको देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इस तरह से फिगर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट है ए और यहाँ पे आपका पॉइंट है डी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी और यहाँ पे एक पॉइंट है आपको सी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले आप गिवन लिखोगे। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। जो ए सी इक्वल है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। ए सी बी डी के इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है जो ए बी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो किसके इक्वल है, सी से डी तक की दूरी तक, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल है सी डी तक, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के। तो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो ए सी इक्वल है बी डी को। आपको गिवन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सी किस किस से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे ए सी किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, किन दो से मिलके बना हुआ है, ए बी और बी सी से मिलके बना हुआ है। तो हम लिख देंगे ए बी प्लस में बी सी, ये ए बी और बी सी से मिलके क्या बना है, ए सी बना है। यहाँ पे आप उसके बाद देखिए बी डी किससे मिलके बना हुआ है, बी डी किससे मिलके बना, बी सी और किससे मिलके बना हुआ है, सी डी से मिलके बना हुआ है, बी सी और सी डी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ए बी को इधर ही रहने दिया, इस जो बी सी है ना उसको उधर ले जाओ, बी सी को उधर ले जाओ। यहाँ बी सी पहले से है और ये बी सी जो है आपका यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस, और ये प्लस का सी डी तो पहले से है। तो बी सी एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिख दो, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल था गाइस, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 7वां। वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम, जितने भी यूक्लिड्स ने एक्सियोम दिए थे उस लिस्ट में से जो एक्सियोम 5 है, कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो कंसीडर किया जाता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो सच्चाई, यानी यूनिवर्सल सच्चाई के लिए वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है गाइज, ये फिफ्थ एक्सियोम के बारे में है, फिफ्थ एक्सियोम के बारे में है, ठीक है। वाई आपको बताना है क्यों फिफ्थ एक्सियोम को एक यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहा जाता है।
तो गाइस इसका एक सीधा सा सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है। आपका फिफ्थ एग्जाम क्या था, फिफ्थ एग्जाम क्या था, पहले फिफ्थ एग्जाम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यस। एग्जाम फिफ्थ आपका क्या था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है पार्ट से, ठीक है। इसको एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया था एक रोटी का, ठीक है। एक रोटी बड़ी है या फिर रोटी का एक पार्ट यानी रोटी का एक टुकड़ा बड़ा है, यहाँ से एक टुकड़ा बड़ा है, तो ऑलवेज ये जो रोटी है वो बड़ी होगी इस टुकड़े से, ठीक है। ऐसे ही आप ले लो, मान लो इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में यानी पृथ्वी पर ये पृथ्वी बड़ी है या फिर इंडिया बड़ा है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, पृथ्वी का एक पार्ट है, वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो इंडिया क्या है, छोटा है वर्ल्ड से, यानी वर्ल्ड बड़ा है, यानी होल जो होल वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है पार्ट से, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। तो ये आपने जो एक्सरसाइज 5.1 थी, इसको आपने पूरे अच्छी तरीके से इसको इसका सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए पीस आउट।